हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर GS की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका पहले प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसके अलावा MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जिसका फॉर्म अभी आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, मे बी शायद डेट 25 या 27 है। और इसका जो एग्जाम है ये 1 जून बताया गया है। 1 जून को एग्जाम होगा, ठीक है, सोशियोलॉजी का। और अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिस सेट की, तो जो फर्स्ट पेपर है GS, उस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इसमें। और प्रश्नों की जो संख्या है वो 750 रहने वाली है। ये जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था ना, ठीक है, न्यू सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। प्रैक्टिस सेट की जो कुल संख्या है वो 15 है। प्रश्नों की अगर बात करें तो आपको इसमें 750 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 390 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। एंड बिहार PGT का एग्जाम जो पेपर है मे बी 23 का है, 2023 का। किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल पर दिया था PDF और उसे सॉल्व कराने के लिए बोला है, तो उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो पेपर करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए यहाँ से देखना है। प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प में यहाँ पर है ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति। वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एकल अध्ययन पद्धति कहेंगे। विकल्प C यहाँ पर सही हो जाएगा। केस स्टडी मेथड कहेंगे हम। C यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है, उसे हम क्या कहेंगे? अंतः सांस्कृतिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, विवरणात्मक शोध यहाँ पर विकल्प है। वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? प्रयोगात्मक शोध कहेंगे। ऑप्शन B यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम को ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर प्रस्तुत करने की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इतिहासवाद एवं उद्विकासवाद के आधार पर किसी भी नियम या स्तरों को तो समझाया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर सामाजिक विकास के कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस देख लीजिए। बोगार्डस है, दुर्खीम है, मेल्विन ट्यूमेन है और स्पेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, इमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सोशल इंस्टीट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? लुमले, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, लॉयड बेलॉट। सोशल इंस्टीट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? लुमले, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, लॉयड बेलॉट यहाँ पर विकल्प है। किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? सोशल इंस्टीट्यूशन लॉयड बेलॉट की। ठीक है, लॉयड बेलॉट की है। ऑप्शन D यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसका मानना है कि कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम एक नकारात्मक और विघटनकारी चिंतन पर आधारित है? टर्नर, पार्सन्स, CE वाघन, रेमेट एरो। किसका मानना है कि कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम एक नकारात्मक और विघटनकारी चिंतन पर आधारित है?
यहाँ पर सही होगा विकल्प सी, सीई वाघन। ठीक है, सीई वाघन यहाँ पर राइट होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले, एडगर थर्स्टन, आर जी भटनागर, एम एन श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प है। पुस्तक देख लीजिए, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया किसकी है? ये एडगर थर्स्टन की है। ठीक है, एडगर थर्स्टन की है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है? फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल कैसल्स, लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस है। शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। इस कथन से संबंधित कौन हो जाएंगे, किनके द्वारा ये बात कही गई है? फिशर। फिशर यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं हैं? आइए देखिए, पहला है उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है। दूसरा है वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते। तीसरा है हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से ना हो। चौथा है वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड गढ़ते हैं। पांचवा है वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। तो सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा, ये सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानवीचित शहर की अवधारणा से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शंस में रिचर्ड सेनेट है, मैनुअल कैसल्स है, जॉन बैक्जेमन है, पॉल हैरिसन है। तो प्रश्न क्या है? मानवीचित शहर की अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर रिचर्ड सेनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है, बाकी के सारे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने विशेष रूप से अफ्रीकी निग्रो के मध्य न्याय के प्रशासन की विकसित प्रणालियों के उदाहरण दिए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, आर एच लोवी, मैक्स ग्लुकमैन, मैलोनोवस्की, मैक्स वेबर। अफ्रीकी निग्रो के मध्य न्याय के प्रशासन की विकसित प्रणालियों के उदाहरण किसके द्वारा दिए गए हैं? सही यहाँ पर होगा आर एच लोवी। ठीक है, आर एच लोवी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पूंजीवाद व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी बल्कि बड़ी संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी को। इस कथन से कौन संबंधित है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है जुडिथ बटलर, जिगमंड बोमैन, जॉर्जिया आकरमैन, क्रिस्टिया फ्रीडलैंड यहाँ पर है। सही क्या होगा? पूंजीवाद व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी को बल्कि बड़ी संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी को। यहाँ पर यह कथन संबंधित है जिगमंड बोमैन से। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, आर के मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भली भांति सम्मिश्रित हैं। वह इस पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा इनमें से किस में प्रतिबिंबित होती है? ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र यहाँ पर दिया गया है। मुखर्जी, आर के मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भली भांति सम्मिश्रित हैं। वह इस पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा धर्मशास्त्र में प्रतिबिंबित होती है। यहाँ पर धर्मशास्त्र होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गिडेंस के अनुसार निम्न में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है? पूंजीवाद है, उद्योगवाद दिया गया है, निगरानी क्षमताएं हैं, लोकतांत्रिक रण है। तो आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है, किसकी बात गिडेंस के द्वारा नहीं की गई थी? लोकतांत्रिक ऋण जो ऋण है यहाँ पर, इसकी बात नहीं की गई थी। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम दिया? डेविड हेल्ट है, एंथोनी गिडेंस है, आर रॉबर्टसन है, मैनुअल कैसल्स यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम किसने दिया था? किसने प्रयोग किया था? एंथोनी गिडेंस थे। यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन सही है। आइए देखिए, पहला है समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। दूसरा है समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। तीसरा है पार्सन्स समाजीकरण को एक जीवन प्रयत्न अनुभव के रूप में देखते हैं। और चौथा है समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। समाजीकरण की अवधारणा में पार्सन्स की तरफ से जो बात कही गई है उससे संबंधित यहाँ पर सही क्या है। तो यहाँ पर ये सारे सही हो जाएंगे, विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। बाजार और संपत्ति की स्थिति में सामाजिक वर्ग की बात किसने की। तो यहाँ पर देखिए मैक्स वेबर है, गोल्डथॉर्प दिए गए हैं, दुर्खीम है और पार्सन्स है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए प्रश्न है किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। फ्रायड, मैकेवरन पेज, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है या किसका कहना है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर दुर्खीम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। सही क्रम में लगाना है क्रिया की, सामाजिक क्रिया को। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम वेबर की बात करें तो वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को ही बताया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने सबसे पहले किसकी बात की थी, तार्किक क्रिया की बात की थी, फिर उसके बाद मूल्यांकनात्मक क्रिया की बात की थी, फिर भावात्मक क्रिया की बात की थी, फिर उसके बाद परंपरागत क्रिया की बात की थी। तो यहाँ पर सेकंड सबसे पहले बात की, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और फिर परंपरागत क्रिया की बात की थी। 4 तरह की क्रिया के, सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए थे वेबर ने। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कहा। विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा, सही यहाँ पर विवेकीकरण होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है यह किसका तर्क है कि समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है, एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतरक्रिया करते हुए सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। पार्सन्स ने अपना सिद्धांत वेबर व पैरेटो को अस्वीकार कर दिया। पार्सन्स ने विसंगति का वर्णन अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया। विकल्प डी है, सोरोकिन ने सामाजिक स्थिरीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार, कुशलता एवं मालकियत के आधार पर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा सही नहीं है। तो विकल्प ए, बी, सी यहाँ पर सही है। विकल्प डी यहाँ पर गलत होगा। ये सोरोकिन द्वारा नहीं बल्कि पार्सन्स के द्वारा आधार बताए गए थे सामाजिक स्थिरीकरण के निर्धारण के। ठीक है, ये जो आधार हैं गुण, व्यवहार, कुशलता और जो मालकियत है सामाजिक स्थिरीकरण के निर्धारण के आधार, ये पार्सन्स ने बताए थे। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसके स्थिरीकरण के सिद्धांत को स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शंस में बोटोमोर है, आंद्रे बेते हैं, मैक्स वेबर हैं और पार्सन्स है। इनमें से किसके स्थिरीकरण के सिद्धांत को स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत दिया था, जो 3 आयाम थे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति की इन्होंने बात की थी। ठीक है, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति की वेबर द्वारा बात की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। अब इस तरह से सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर को किसने परिभाषित किया था? देखिए विकल्प में लेवी स्ट्रॉस हैं, पार्सन्स हैं, रेडक्लिफ ब्राउन है और सोरोकिन यहाँ पर दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर पार्सन्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पार्सन्स यहाँ पर सही है। प्रश्न है समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? 4 प्रकार देखिए, यहाँ पर सरल समाज है, बहुखंडीय सरल समाज दिया गया है, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज है। विकल्प में दुर्खीम है, स्पेंसर है, मॉर्गन है, लिपले हैं। तो समाज का इस तरीके से 4 प्रकार में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सोसाइटी का इस तरीके से किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। नौकरशाही का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया। द सिटी मैक्स वेबर द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है, ये बिल्कुल सही है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया, ये बात भी आपको कई बार क्लास में बताई जा चुकी है। द सिटी मैक्स वेबर की पुस्तक है, उन्होंने लिखी है। नौकरशाही का वर्णन सबसे पहले मैक्स वेबर ने नहीं किया। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की थी, अवधारणा दी है, लेकिन सबसे पहले नौकरशाही की बात वेबर द्वारा नहीं की गई है। किसके द्वारा की गई है? डी गोर्ने। ठीक है, डी गोर्ने ने की है नौकरशाही की सबसे पहले बात। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है? फूको, डेनियल थार्नर, एंथोनी गिडेंस, डेनियल बेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन किसने दिया है? यहाँ पर फूको होगा। ठीक है, फूको होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न सामाजिक आंदोलन में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? भूदान आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन, स्त्रीवादी आंदोलन और आश्वेत आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। तो नए सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन यहाँ पर आ जाएंगे? एक तो पारिस्थितिकी आंदोलन आ जाएगा, स्त्रीवादी आंदोलन आ जाएगा और अश्वेत आंदोलन आ जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, पहला नहीं होगा, भूदान आंदोलन इसमें नहीं आएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है राधाकमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था? देखिए विकल्प में जैविक क्रमिक विकास है, सार्वभौमिकरण है, आध्यात्मिक आयाम है और धर्मनिरपेक्ष आयाम यहाँ पर दिया गया है। मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किए जाने की बात राधाकमल मुखर्जी द्वारा की गई थी। इनमें से किस एक स्तर की बात राधाकमल मुखर्जी द्वारा नहीं की गई है? और वो है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष आयाम। यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण और आध्यात्मिक आयाम की बात राधाकमल मुखर्जी द्वारा की गई थी, धर्मनिरपेक्ष आयाम की बात नहीं की गई है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इरावती कार्वे के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? देखिए उन्होंने भारत में नातेदारी संगठन का लेखन किया। उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु प्राच्यतत्व शास्त्रीय उपागम को अंगीकार किया है। उनका जन्म महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। उनकी पुस्तक युगांत ने महाभारत के बारे में हमारे बोध का रूपांतरण किया है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है निम्न में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप को दिया है? यहाँ पर SF नाडेल है, AR रेडक्लिफ ब्राउन है, लेवी स्ट्रॉस है और टॉलकिट पार्सन्स यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप को दिया है?
यहाँ पर क्या होगा सही? यहाँ पर सही होगा लेविस्ट्रॉस। ठीक है, लेविस्ट्रॉस होगा विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।